ब्रेकअप हुआ था उनका, शायद ऐसे ही उनकी लग रहा गर्लफ्रेंड ने बोला था भाई कि गुटखा छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, फिर उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। था। बहुत खाता है भाई। एक तो मुंह में 2 किलो पहले से था हाँ भाई, फिर उन्होंने बोला भाई तू बाहर में जा, गुटखा छोड़ूंगा नहीं मैं। होटल बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, खाना नहीं उस दिन। अभी बंद हो गया, 3:30 बजे बंद हो जाता है। अच्छा हाँ, 5:30 बजे खुले। सही है। चलो बैड लक, 3:30 बजे होटल बंद हो जाता है, 5:30 बजे खुल जाएगा। अब क्या करें भाई, बिस्किट्स खा ले। भैया लग गई लंका, लंका लग गई। लंका क्यों भाई, ये देखो होटल से जैसे निकले भाई 2 मिनट के रास्ते में ट्रैफिक जाम, इतना सारा ट्रैफिक जाम। ये देखो भाई। तो भाई गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई फिलहाल हम हैं जामनगर के 10 किलोमीटर पीछे और कल का ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। भाई मंदिर भी बहुत सही है, जैसे तमिलनाडु में मंदिर है, काफ़ी कलाकृति जो होती है उनकी बहुत सही होती है। ये देखो भाई मंदिर, गुजरात में भी बहुत सही मंदिर है, बहुत सही मंदिर है भाई, बहुत बड़ा मंदिर है यार। ये कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर है? हलार तीर्थ ऐसा कुछ तो नाम लिखा हुआ था भाई। कभी कभी क्या होता है ना, इसके वजह से मतलब ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है, तो वीडियो लेने में ये तो क्योंकि ये गाड़ी में क्या है ना, ये गैप कम है, इसकी वजह से भाई ये बीच का जो है ना कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल तो जो है इसी गाड़ी पे अपने को चलना पड़ेगा। और भाई हाईवे की बात करी जाए, हाईवे बहुत सही है हाईवे। मतलब जैसे लगभग 100-110 पे मैं क्रूज करते आ रहा हूँ पीछे से। जो जहाँ से अपन निकले थे वो हाईवे खस्ता था, बट ये हाईवे बहुत सही है। और गाड़ी में तो ट्रक के है, लेकिन लोकल ट्रैफिक होने के बावजूद भी हाईवे खाली है, पूरा का पूरा खाली है। तो 100-110 पे अपन क्रूज कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा मतलब भगाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दिन का टाइम है ना। अगर रात का होता तो भाई अपन नाइट राइडर तो रात के समय में 120-130 ही चलाता हूँ मैं, बट दिन के समय में लोकल ट्रैफिक होती है, ट्रक ये वो मोटरसाइकिल ट्रैक्टर टुक्टर आती रहती है। और कौन सा तो गाँव है शायद से, पता नहीं कौन से गाँव में है फिलहाल है, बट है कहीं तो है। भाई बेसिकली जो हाईवे पे अपन है फिलहाल, तो यहाँ से 400 मीटर के बाद में अपने को लेफ्ट राइट लेना है। और जामनगर यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे। बेसिकली जामनगर जो है वो अंबानी का होम टाउन है, अंबानी फैमिलीज का। सो बर्थ टाउन है, हाँ मतलब होम टाउन बर्थ टाउन वही सेम कह लो। लेकिन अपने को यहाँ से भाई हाईवे छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं आगे वाला हाईवे कैसा होता है, क्या होता है, क्या हिसाब किताब होता है, देखेंगे आगे जाके बाईपास। लेकिन ये तो छोड़ना पड़ेगा अपने को। फिलहाल जो हाईवे अपन ने छोड़ा वो भी सही था, एकदम सही हाईवे था भाई। ये वही हाईवे है, बस ये बाईपास है, सिटी के अंदर से नहीं लेकर जा रहा है। सही, चलो फिर ना यहाँ से ये सामने भी दिख रहा है ना, राजकोट 98 और अहमदाबाद 316। अहमदाबाद तो नहीं जा रहे भाई। राजकोट लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं, देखेंगे आगे। नहीं लगेगा ना, हाँ नहीं लगेगा। लेकिन जामनगर को तो पीछे छोड़ दिया। जामनगर भी इतनी मतलब बड़ी सिटी नहीं है जैसे मुझे लग रही थी, इतनी भी बड़ी नहीं है। 5 किलोमीटर पीछे तो कम से कम ट्रैफिक वगैरह ये वो होनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ नहीं था। बस एमआईडीसी एरिया थोड़ा ज़्यादा था, बस दैट्स इट। एक्चुअली अपना जो रूट है वो जामनगर से ही था, बट जामनगर का सिटी ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए अपन ने ये रीरूट कर दिया। और मतलब यहाँ से रिंग रोड से ले लिया, लगभग 6-7 किलोमीटर बढ़ जाएगा। लेकिन कोई ना भाई, किलोमीटर के वादा नहीं है, बट रोड अच्छे होना चाहिए। और सिटी में अगर पहुंचते भाई तो ट्रैफिक लगी जाती। ये रहे ना बस सिटी, ये रोड के बाजू में बड़े बड़े बिल्डिंग्स अभी नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो छोटे घर भी है और बड़े बड़े बिल्डिंग्स ये रहे आगे झाड़ी के पीछे छुपे हुए। लेकिन सिटी बड़ी लग रही है, मतलब इतनी भी नहीं कि जैसे पुणे मुंबई, लेकिन है भाई, है बड़ी है। और सिटी से अगर निकल जाते, एक तो डे लाइट है, दिन का ट्रैफिक है भाई, ट्रैफिक लग जाता। उससे अच्छा भाई अपन यहाँ रिंग रोड से चले गए तो न जाने 10-15 किलोमीटर आगे चले जाएंगे। इसलिए सिटी से अवॉइड ही किया मैंने। काफ़ी ज़्यादा बसर मच चुकी है यहाँ पर ना, मतलब किसी को सेंस ही नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। ये देखो भाई जेसीबी वाला बंदा भाई कहाँ से निकला। हाँ, और यहाँ पे सिग्नल भी नहीं है। अगर सिग्नल होता तो ये सही होता ट्रैफिक के लिए, लेकिन सिग्नल की बात ही नहीं भाई। अपने को जाना है भाई सीधा। ओ भाई रुक जाओ यार, कितना चिपक के चलोगे अंकल, कितना चिपक के चलोगे।
ये टाटा वाला भाई भी निकाल ले रहा है ना, बीच में ही खड़े की थी, निकल रहा है। चलो चलो निकल गए भाई, निकल गए अपन। भाई ने तो पीछे अटक जाते, अच्छा हुआ वहाँ से ओवरटेक कर लिया वो गाड़ी, वो ओमनी को। देखो कितनी ट्रैफिक भरी पड़ी हुई, कितनी ट्रैफिक है रोड के वो साइड में, देख लो भाई खतरनाक ट्रैफिक, खतरनाक। अभी कैसे निकलेगी? दिन में ट्रैवलिंग करने का यही डिसएडवांटेज है। जो आप दिन में ट्रैवलिंग करते हो तो भाई आपको ट्रैफिक झेलनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। बेसिकली अपने को ड्रोल से जो लेफ्ट लेना है, लेफ्ट की तरफ लेना है ड्रोल सिटी। और फिलहाल ड्रोल सिटी से लगभग 35 किलोमीटर पीछे है, तो लगभग आधे घंटे के बाद में अपने को लेफ्ट की तरफ लेना है। एक्चुअली दो रास्ते थे, हमने जैसे अभी सर्च किया 2 रास्ते थे। एक जो जा रहा था भाई ड्रोल छोड़ के भी जा रहा था, और एक जो ड्रोल होके भी जा रहा था। लेकिन ड्रोल से अपने को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज आगे जाके अपने को वो रास्ता जो था वो 1 घंटा ज़्यादा दिखा रहा, सही ना? 1-1.5 घंटा ऑलमोस्ट अपना बढ़ जाता भाई। क्यों टाइमिंग बढ़ाना है? ऑलरेडी टाइमिंग लगभग 9 का ATI हो चुका है, तो क्यों टाइमिंग बढ़ाना? और खाने पीने का भी ब्रेक भी लेना है, आगे जाके देखेंगे। अभी तो भूख तो है नहीं, सुबह जैसे ही खाए थे रेस्टोरेंट में, बस उसी पे ही है। और पेट्रोल की टंकी भी लगभग करवानी पड़ेगी, लगभग 20% पे आ गए। तो चलो, और तो 100 किलोमीटर की रेंज बची हुई है, तो देखो और 70-80 किलोमीटर दौड़ा लेते हैं, फिर देखेंगे। लेकिन हाईवे सही है, बहुत सही हाईवे। दिन के टाइम पे भी चल रहे, फिर भी हाईवे सही है, ठीक है। बीच में ऐसे एक आधे गड्ढे आते जाते थे, 1 आधा गड्ढा, ज़्यादा नहीं। जैसे अभी आया था तो कैमरा उठाने के तुरंत बाद ही आया था, तब तक तो नहीं आ रहा था। भैया काफ़ी देर से चल रहे थे, लगभग 220-230 किलोमीटर अभी अब तक डिस्टेंस जो कवर किया होगा। लेकिन हाईवे बहुत सही है, बहुत सही है। और ये दिख रहा है आपको सामने, ये भाई ये देखो भाई, अंदर क्या मतलब गौ माता है भाई। ऐसी झाड़ियों जंगल में ऐसे मतलब डिवाइडर में छिपके रहते हैं, और जैसे अपनी गाड़ी पास होती है ना भाई, तुरंत दौड़ लेते रोड पे। तो भाई इनसे बच के रहना पड़ता है। और एक्चुअली आपको पेट्रोल पंप भी था, पेट्रोल की रेंज अभी है फिलहाल 150 की है, 150-100 की रेंज है भाई। थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा आपको, हाईवे है ना इसलिए 150 भाई। बहुत धूल आ रही है भाई, बैठो। वापस 12 के में धूल उड़ रही थी ना बहुत, और मतलब जहाँ उसने डीजल भरवाया शायद से, वो डीजल का बास भी आ रहा है मुझे। ये देखो वहाँ से लेके मतलब रोड तक भाई डीजल इतना ज़्यादा टंकी से गिर रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखो भाई, ये पानी नहीं है, डीजल है। यहाँ तक बास आ रही है भाई, है तो भाई कितनी दूर, मेरे सामने तो पड़ा हुआ है, पूरे रोड पे पड़ा हुआ है, पता नहीं। वो देखो वो भैया रुके, देखो वो रुके, देखो वो ट्रक वो भी देख रहे हैं ना भाई, क्या प्रॉब्लम हुआ, किसी ने बताया होगा ना उनको, डीजल लीक हो रहा है या फिर गिर रहा है। देखो मैंने भी देखा था, मुझे लगा पहले पानी होगा, बट जैसे ही दोबारा उतरा मैं भाई, बास आ रहा था डीजल से, मतलब डीजल का बास आ रहा था। रोड पे एक्चुअली डीजल ही गिरा हुआ है ना, और पेट्रोल पंप से गिर रहा है। ये देखो गिरा पेट्रोल पंप ना, कभी कभी ध्यान नहीं जाता ट्रक वालों का भी ना, ध्यान भी रखना चाहिए। गाड़ी भी कितनी गंदी हो चुकी है अपनी, इसको ब्रेक भी कर लेंगे, उतरे तो गाड़ी गंदी हो चुकी है, गंदी है गाड़ी, दिख रही है। लेकिन चलो कोई ना, उल्टा गाड़ी गंदी रहेगी तो समझता है भाई, ट्रिप से जा रहे, ट्रिप से आ रहे। हाँ, और ये देखो गौ माता, जैसे मैंने दिखाई दिया ना गौ माता, ये देखो ये रही भाई, ऐसी डिवाइडर के अंदर ही रहती है। और जब सडनली क्रॉस करती है, सडनली पास करती है, तो गाड़ी जगह पे 120 से 10 या फिर 20 पे लानी पड़ती है। और संभल के चलना पड़ता है, वही इंपॉर्टेंट है, वही संभल कर चलना पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्या, संभल के ही चलना पड़ता है, उनको बचाओ। और पेट्रोल का रेट यहाँ पर है 94.50, मतलब 94 रुपये पेट्रोल है। डीजल का रेट यहाँ पे 90 रुपये है। सही है यार, सही है। गुजरात में पेट्रोल और डीजल बहुत सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है, और पेट्रोल का रेट महाराष्ट्र में 108 है, बताओ, मतलब 12-13 रुपये से महंगा है, सस्ता है। जिस टंकी पे बात कर रहा था ना, ये सामने रहा अपने को, ये ड्रोल, तो 900 मीटर से अपने को लेफ्ट की तरफ लेना है। मतलब ड्रोल सामने ही है, एक्चुअली ड्रोल तालुका है। मैंने अभी सर्च किया था, मतलब देखा था मैंने एक जगह पे साइन बोर्ड देखा, ड्रोल सॉरी
भाई नाम भी याद नहीं आ रहा है ना, ढोल तालुका है। और वहाँ से अपने को जैसे लेफ्ट लेना है, और यहाँ पर हमने खाना खाने का मूड बना लिया था, बट फिलहाल भूख ही नहीं लगी यार। 2:45 बज रहे, पेट में मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि भूख लग रही। भाई भूख लग रही क्या? नहीं भाई। तो दौड़ेंगे फिर और 25 किलोमीटर और दौड़ेंगे, लगभग अपना डिस्टेंस भी कम हो जाएगा ना। लगभग 250 किलोमीटर पे ब्रेक लेंगे। अभी फिलहाल 290 किलोमीटर ऑलमोस्ट डिस्टेंस अपना बाकी है, 290 किलोमीटर बिल्कुल। लेकिन ऐसा अभी 10-15 किलोमीटर पहले है, मतलब ऐसा लगा कि ट्रक वाले ज़्यादा, ये देखो ना ड्रोन आ गया ना, ट्रक वाले ज़्यादा है। ट्रक वाले मतलब क्या है, ट्रक वाले होते हैं या फिर मतलब जो फूड से अपने को पीछे स्टंट, देखो बोलने के चक्कर में भाई साहब टर्न पीछे से था ना, ये देखो। चलो सिटी से दिखा रहे थे। हाँ ना यार, नहीं सिटी में नहीं लेंगे, 700 मीटर से टर्न है। ऐसा करेंगे क्या? चलो फिर आगे से ही ले लेंगे। 700 मीटर से टर्न दिखा रहा है एक और रिरूट हुआ होगा ना। मैप कैसा होता है ना, मैप आपको बताता नहीं कि भाई आप पीछे ही जाओ, मैप फिर आगे अगर जाते हैं आप तो आगे से आपको दिखा देगा गूगल मैप। लेकिन गूगल आंटी कभी कोई फंसा भी देती है, कभी कभी ऐसा आपको फंसा देगी कि आपको भी समझ में नहीं आएगा भाई क्या चल रहा है। गूगल आंटी का काम ही वही है, फंसाने का। लोगों को फंसाती है, लोगों का विश्वास तोड़ती है। यार ये सिटी की ट्रैफिक एक्चुअली ढोल में घुसा दिया। और यहाँ पर एक्चुअली रुके हम लोग पानी का कैरेट लेने। एक्चुअली पानी का कैरेट खत्म हो गया अपना, तो मतलब 2-3 ही बॉटल बची हुई है। एक कैरेट उठा के लेके आ रहे थे हम लोग घर से, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और मैं पंछी देखो ना रोड पे कैसे एकदम आराम से चिल मार रहे ना। चार्जिंग केबल निकल रहा बीच में आ रही, कैसे चिल मार रहे, आराम से चिल मार रहे भाई, आराम से। लेकिन भाई ये रोड पे, ये रास्ते पे भाई धूल बहुत है, धूल मिट्टी बहुत है। अभी एक अपने सामने एक कंटेनर वाला तो भाई ना परेशान हो गए वो डंपर के। मतलब इतनी धूल, इतनी मिट्टी। ये आगे भी नदी भी है, पता नहीं कौन सी नदी है, ये आपको दिख रही होगी ना, ये देखो, ये मुझे दिख रही है। कौन सी नदी क्या पता, नदी का नाम भी नहीं आ रहा है ना, कुछ नाम भी तो नहीं आ रहा है। नदी तो है, चलो। भैया क्या डीप ब्लैक शीशा करके रखा है ना भैया ने, सामने वाला जो दिख रहे हैं स्कॉर्पियो वाले भैया, ये गुजरात में, वो भी गुजरात में भाई। सही है, मतलब ना नियम बनाने वाले भी है, तोड़ने वाले भी है। अब पता नहीं भैया को परमिशन कैसे है भाई, तो गुजरात में भाई। हम तो भाई सोचो गुजरात में अगर ऐसा आओ तो भाई अपने को जज फांसी देगा, अगर सोच भी लिया तो फांसी देगा, सीधा फांसी देगा। तो भाई लेकिन हाईवे बहुत तगड़े। पीछे वाला जो पीछे एक ढोल नाम के शहर में थे, इतना गंदा रोड। लेकिन ये सही है, बहुत सही। देखो 120-130 पे क्रूज करके आ रहे हैं। बीच में ऐसे कैमरा वगैरह भी लगे हुए थे, पता नहीं वो चालू थे या नहीं चालू थे। अगर फाइन आया तो समझ में आ जाएगा भाई चालू थे। फाइन आया तो फिलहाल डिस्टेंस यहाँ से लगभग आगे अपने को 260 किलोमीटर चलना है। फिलहाल टाइम हो रहा है लगभग 3:15। और खाने का ब्रेक हम लोग ढूंढ रहे, बट सिटी क्रॉस कर ही रहे। देखेंगे आगे जाके अगर कोई अच्छा सा होटल मिलता है तो स्टॉप, मतलब गाड़ी रोक देंगे, अदरवाइज तो चलते रहेंगे। लेकिन हाईवे टॉप है भाई। फिलहाल चल रहे हैं 151 एसएच पे चल रहे हैं भाई। एसएच होने के बावजूद भी हाईवे इतना टॉप है, सही है, बहुत सही। और ना प्रॉपर बैरिकेडिंग की हुई है। और ये पूरे रोड जो मैंने देखे हैं तो प्रॉपर बैरिकेडिंग है। इसकी वजह से क्या होता है ना, भेड़ बकरी गाय भैंस आने का कोई सवाल ही नहीं है रोड पे। मतलब वो साइड ही रहते हैं भाई, ऐसे ही होना चाहिए, प्रॉपर बैरिकेडिंग होना चाहिए। जैसे राजस्थान और गुजरात में ये प्रॉब्लम होता है कैटल्स का। ये प्रॉब्लम्स बाहर जगह पे तो नहीं आता है, बट राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कैटल्स का। आते जाते रहते हैं बीच में ना। आगे टोल भी है,
टोल कितना है पता नहीं, मतलब कितना टोल अभी तक लग के गया है पता नहीं। 4 5 6 टोल लगे होंगे ना साहिल, ज्यादा लगे होंगे। हाँ 6 7 लगे होंगे। पीछे भी 2 3 टोल थे बट वो कार के लिए फ्री थे। सही है, गुजरात गवर्नमेंट में मतलब कुछ ना कुछ सोचा है कार वालों के लिए, लेकिन यहाँ फ्री नहीं है शायद से। हाँ देखो ना वो लिखा भी है ना वहाँ पर 125 रुपये तो टोल है, सॉरी 85, वो 125 रिटर्न का है, मतलब अगर राउंड ऑफ करना रहा तो। लेकिन हाईवे सही है भाई, ऐसे कहा नेशनल हाईवे है। मैं गलत था भाई, मैं गलत था। ये देखो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NH 151 151। चलो भाई काट लो, कोई ना अभी आए तो कर दो धंधा ऊपर भाई, कर दो। यस थैंक यू ब्रो, थैंक यू। ये रहा अपना हाईवे, यहाँ से अपन ने लगभग लेफ्ट की तरफ लिया और एक कुछ मोटा होटल दिख गया है, कृष्णा फूड कोर्ट। देखेंगे ट्राई करके कैसी क्वालिटी कैसी नहीं। और भाई फिलहाल जा रहे हैं हम लोग डस्टबिन की तरफ। अब देख आप सोच रहे हो कि भाई होटल यहाँ है, यहाँ भाई डस्टबिन की तरफ जा रहे हैं। भाई वो कचरा विचरा होता है ना, ये देखो हम लोग ऐसे डाल देते हैं कुछ वगैरह, पर्स वगैरह जो भी है अपने क्या चॉकलेट्स वगैरह उसी के लिए भाई ये सही होता है। देश अपना यार, सोच रखने की जो जिम्मेदारी अपने से शुरुआत करो, बस यही। और मुझे सच में चिढ़ आती, मैं घर पे भी होता हूँ ना भाई, तो कचरा भाई प्रॉपर डस्टबिन में, और दुकान पे भी होता तो किसी को मैं देता नहीं। भाई चाबी ले लेना आपने गाड़ी की, ठीक है भाई। अगर दुकान पे भी होता ना मेडिकल पे, तो कैरी बैग कोई मांगता तो मैं देता नहीं, फिर बिल्कुल नहीं भाई। एनवेलप देता कागज़ के एनवेलप कुछ वो होता नहीं उसमें, क्योंकि वो डिस्पोजेबल होते हैं या फिर वो गल जाते हैं। कागज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्लास्टिक्स भाई, आदमी मरेगा तभी तो भी प्लास्टिक वो मेल्ट नहीं हो पाता है या फिर डिस्पोज नहीं हो पाता है। प्लास्टिक की जो एज होता है वो लगभग 600 साल होता है, 600 साल। बताओ, अब इंसान मर भी जाएगा तभी इंसान ने डाले हुए वो प्लास्टिक वो जिंदा ही रहेगा, सालों साल जिंदा रहेगा। सो भाई अपना क्लीन रखा करो। और भाई गाड़ी कौन सी तो लगाई भाई ने, होटल चालू है कि नहीं पता नहीं, पूछना पड़ेगा। मैं पूछ लो होटल की क्या है। वॉशरूम है ना यार, वॉशरूम नहीं यूज करेंगे। हाँ होटल की एंट्री कहाँ से होटल की? अच्छा यही से है ना, सही है। अच्छा होटल बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, खाना नहीं उस दिन। अभी बंद हो गया, 3:30 बजे बंद हो जाता है। अच्छा हाँ 5:30 बजे खुले। सही है। चलो बैड लक, 3:30 बजे होटल बंद हो जाता है, 5:30 बजे खुल जाएगा। अब क्या करें भाई, बिस्किट्स खा ले। चलो आगे देखेंगे, एक आधा और मिलता है तो। गाड़ी भी बहुत गर्म हो गई थी भाई, बीच में मैंने 140 150 पे भगाई थी, रोड अच्छा मिला था। तो ये देखो, ये बॉटल अपने लिए रख दी, बाकी सब कचरा कुचरा डाल दिया डस्टबिन में। सही। चलो भाई खाना तो मिला नहीं, टाइम तो ऑलमोस्ट 4 बज रहे, टाइम का पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला। और सुबह से हम डिस्टेंस कवर किए अब तक 232 किलोमीटर सुबह से कवर किए। ज़्यादा किए होंगे, 10 किलोमीटर ज़्यादा किए, 20-25 किलोमीटर ज़्यादा किए होंगे, बट मैंने बाद में रिसेट कर लिया, थोड़ा सा लेट रिसेट करवा लिया। देखो 232 मतलब 240 से और पकड़ लो, मतलब 250 किलोमीटर लगभग कवर किया अपन ने। तो ऐसे चॉकलेट खाना पड़ रहा है, सही है। चलो भाई ये हाईवे पे देखते हैं आगे, शायद से मालविया, क्या नाम गाँव, मालविया है ना, मालिया गांव में देखते हैं। अगर वहाँ पे अच्छा खासा मतलब गांव बड़ा है, देखेंगे वहाँ पर कुछ मिलता है तो खा लेंगे। अदरवाइज कच्छ के लिए तो हम जा रही है, लेकिन पेट में कुछ जाएगा तभी तो गाड़ी चला पाएगा बीड़ू। पेट में कुछ नहीं रहेगा तो एनर्जी कहाँ से लाएंगे, गाड़ी कहाँ पे चलाएंगे। पेट्रोल कर दे क्या लबालब, कर लेते 40 की रेंज बची हुई है अभी। हाँ चलो खरीदेंगे यार। यहाँ आगे HP का भी है, नायरा का भी है, बस कहीं इंडियन ऑयल का भी है। ये इंडियन ऑयल दिख रहा है ना यहाँ पर, और ये रहा नायरा। भाई कहाँ पे करें पेट्रोल? नायरा पे करते, नायरा पे मैंने कभी भरा है नहीं, लेकिन पेट्रोल ट्राई करते हैं। चलो
साहिल का कहना मानते हैं। पेट्रोल साइड नहीं मैं घुमा रहा हूँ गाड़ी वैसे घुमा के लगाता हूँ ना। ये डीजल का पॉइंट है, ये आ गया पेट्रोल, ये रहा भाई पेट्रोल। हाँ यहाँ पे 1 रुपये महंगा है, पीछे जो था 94 था, यहाँ पे 95 दिखा रहा है। क्या नायरा का महंगा होता है भाई? ऐसा कुछ नहीं ना, नायरा का महंगा होता है एज कम्पेयर टू HP एंड इंडियन ऑयल। ये भी नाराज लग रहे ना। हाँ सो भैया लगभग 32 लीटर 33 लीटर पेट्रोल आया और उसमें अपने बिल कितना बेटा भाई 3200-3300 रुपये कुछ तो लिया। 320 हाँ 3220 टॉपअप किया ना। और भैया भी नाराज लग रहे थे, शायद से उनकी ब्रेकअप हुआ था उनका, शायद ऐसे उनकी गर्लफ्रेंड ने बोला था भाई कि गुटखा छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, तो उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। बहुत खाता है भाई। एक तो मुंह में 2 किलो पहले से था हाँ भाई, फिर उन्होंने बोला भाई तू भाड़ में जा, गुटखा छोड़ूंगा नहीं मैं, बिल्कुल नहीं, चाहे मैं पेट्रोल पंप पे रहूं, मैं गुटखा छोड़ूंगा नहीं। सही है। तो भाई यहाँ से डिस्टेंस जो भी है अपना 225 वैसा ही है। और होटल ढूंढने की कोशिश करते पीछे, अभी जस्ट होटल देखा, लेकिन जैसे आपने देखा होगा बंद था वो, बंद मतलब वो बोले 3 बजे के बाद में भग लो भाई, यहाँ से भग लो। 3 आप आए हो लेट, 4 बजे आए हो और खाना मांग रहे हो, कहाँ से खाना देंगे आपको बताओ? आगे जाके उन्होंने कुछ बोला या फिर मालविया गाँव में, मालिया सॉरी मालिया क्या भी मैं भी बोल रहा हूँ यार गाँव का नाम, मालिया गाँव में देखेंगे, उसके आगे 2-3 रेस्टोरेंट है, उन्होंने बोला होप सो मिल जाना चाहिए खाना, अदरवाइज तो बिस्किट खा के चिप्स पैकेट खा के गुजारा करना पड़ेगा। बट अभी रुकना नहीं है बिकॉज अभी बहुत डिस्टेंस बाकी है, लगभग यहाँ से 8:30 का अराइवल बता रहा है, और 8:30 मतलब आधा घंटा और पकड़ लो, उसमें 1 घंटा और पकड़ लो खाने पीने का ब्रेक, सुबह का ब्रेक, तो 9:30-10 बजे बच जाएंगे अपने को, है कि नहीं? अभी पेट्रोल तो लवालब कर लो, पेट्रोल का टेंशन नहीं। भाई नायरा ये एक थे, पीछे एक था, कैसे 2 किलोमीटर 2 पेट्रोल पंप एक ही एजेंसी के मालिक 2 है। अरे मालिक लेकिन कैसे दे सकते हैं यार, 2 किलोमीटर के अंतर में एक ही पेट्रोल पंप नायरा का। हो सकता है भाई, 2 सगे भाई होंगे साइड से, फिर सगे भाई बोल रहे होंगे भाई, एक की बीवी बोल रहे होंगे बड़े भाई ने, बड़े भैया ने डाल दिया पेट्रोल पंप, तुम भी डाल दो, तो छोटा भाई भी चल बसा क्या पेट्रोल डालने चल बसा, डाल दिया। फाइनली हाईवे पे लग गए, मालिया गांव तो पीछे रह गया और आगे 2-3 रेस्टोरेंट दिख रहे, पेट में चूहे दौड़ रहे। साहिल भाई जल्दी देखो यार, यही है भाई। अच्छा यही है क्या नाम होटल का? एफएम होटल का नाम बताओ, ये होटल का नाम, ये माधव यहाँ पे दिख रहा है एक दायरा, यहाँ पे डोमिनोज भी है, ये बड़े होटल आगे, आगे देखेंगे शायद से। ये कौन सा हल्दीराम क्या? अच्छा जय वो थोड़ा अभी ना मैंने तुमको आपको बोला था ना। अच्छा ये वाला ना, हाँ यही सब भी है भाई, सब है इधर, ले लो। यहाँ पे लगा देंगे, सब मिल जाएगा शायद से, होप सो। लैपिनोज भी है भाई भूखा रहने से अच्छा वही सही, कुछ खा लेंगे, जो भी मिले ठोस लेंगे। उधर एक राउंड मारो भाई, लॉक कर दो। ये रहा ना पूरा फूड स्ट्रीट है, बहुत बड़े होटल से बड़े हैं। चलो बड़े का अपने को पेट भरने का काम है बस। ये सामने जाएंगे ना काठियावाड़ी राजस्थान थाली मिल सके यार, मतलब गुजरात आए वो, और ऑथेंटिक मतलब गुजराती थाली खाने के लिए तो गुजरात आए ना, अदरवाइज तो पनीर सब्जी ये सब्जी वो तो अपने यहाँ भी मिल जाती है। हाँ यहाँ पे ट्राई करेंगे, तो चालू है क्या? लेकिन भाई देखना पड़ेगा। थाली थाली ना 3 1 2 3 थाली में क्या क्या आता है? 2 सब्जी आएगा, अच्छा 4 रोटी आएगा, छाछ पापड़ दाल भात सलाद। अच्छा कौन सा देना है भाई? ऑर्डर भैया, और क्या आने वाला है? और कुछ नहीं आने वाला, बस इतना ही है। तो आता इतना खाली क्यों रखा है? हाँ बाजरे की रोटी बाजरे की रोटी आएगी, और क्या आएगा? और बस इतना ही हो गया खत्म। अच्छा हाँ, मतलब ऐसे तैली ऐसी करना है आपको, ऐसे मतलब बिछा के रखना है सबको ना। सही है। अब ये मुझे बताओ सब्जी कौन सी है इसमें? इसमें सब्जी अपना रजवाड़ी ढोकली है, अच्छा ये चोरी का सब्जी है, अच्छा सेव टोमेटो है, सेव का, ये गुलाब जामुन, दाल गुजराती दाल है,
ये राइस रोटी भाकरी थेपला। थैंक यू भैया, थैंक यू। आप टेस्ट करके बताएंगे ना आपको कैसा है। तो कितना बिल हुआ? 530, लगभग 520 रुपये बिल हुआ। सही है यार, सही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सही क्या, मुझे थोड़ी ना गाड़ी चलानी है, गाड़ी तो अभी चलाने दूंगा अभी भाई को। भाई को बोलूँगा तू ले ले चाबी, मैंने खाया हुआ है दबा के खाना। अब मैं 1-2 घंटा सोऊंगा आराम से। ये देखिए अपनी गाड़ी खड़ी सामने। हाँ भाई, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी ना, मतलब यहाँ से लेके लगभग वो कोने तक, होटल से होटल है पूरा एक्चुअली फूड क्लब है, फूड कोर्ट ही कह लो। ये देखो यहाँ पे डोसा मिलता है मुंबई वाला, पता नहीं टेस्ट मुंबई का है या दूसरा कुछ है। कोई नहीं, चलो टेस्ट सही था। दबा के खा लिया भाई, बहुत दबा के खा लिया मैंने। अब भाई के बाद चाबी दे दूंगा अभी। भैया लग गई लंका लग गई। लंका क्यों भाई? ये देखो होटल से जैसे निकले भाई 2 मिनट के रास्ते में ट्रैफिक जाम, इतना सारा ट्रैफिक जाम। ये देखो भाई पूरा लाल भरा पड़ा हुआ है। बताओ, अगर खाना खाने नहीं रुकते तो कम से कम ये ट्रैफिक भी नहीं मिलती, मतलब, या फिर अगर आगे रुक जाते खाना खाने तो ये ट्रैफिक नहीं मिलती। अब रहना पड़ेगा, इससे बोलते बैड लक। एक तो खाना खाने में लेट हुआ वैसे भी, और ये ट्रैफिक लग गई। सही है। और फिलहाल डिस्टेंस भी बचा है लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर, और उसमें लगने वाले अपने को 4.5 घंटे। अगर ये ट्रैफिक जल्दी खुल जाए तो सही, नहीं तो भाई अपनी लंका तो लगनी ही है। थोड़ी निकल रही है ट्रैफिक, पता नहीं आगे जाके ब्लॉक की ना भाई। ये देखो, ये पूरा का पूरा ब्लॉक है, पूरा का पूरा ब्लॉक है।